नमस्कार दोस्तों। आज सुबह ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट देखने को मिला जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक एक्सप्रेसिव क्लेम पब्लिकली अनाउंस किया। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो और उनकी पत्नी को यूएस फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया है। इस अनाउंसमेंट के कुछ घंटे पहले ही 3 जनवरी की सुबह वेनेजुएला की कैपिटल कैराकस और आसपास के इलाकों में मल्टीपल एक्सप्लोजन्स की खबरें आई। आई विटनेसेस के मुताबिक लो एल्टीट्यूड पर एयरक्राफ्ट और मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स उड़ते हुए देखे गए, जिससे साफ हो गया कि कोई मेजर मिलिट्री एक्शन होने वाला है। असल में पिछले कई हफ्तों से यूनाइटेड स्टेट्स लगातार वेनेजुएला के खिलाफ प्रेशर बिल्डअप कर रहा था। कैरिबियन रीजन में 11 से 12 वॉरशिप्स डिप्लॉय किए गए, F-35 फाइटर जेट स्क्वाड्रन्स फॉरवर्ड बेसिस पर भेजे गए और सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट था यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, जो यूएस ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। एक्सपर्ट सवाल उठा रहे थे, अगर सिर्फ वेनेजुएला को डराना था तो इतना मैसिव मिलिट्री डिप्लॉयमेंट क्यों? कयास लगाए जा रहे थे कि इतना प्रेशर देखकर निकोलस मडुरो सत्ता छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मडुरो डटे रहे और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिकली और पॉलिटिकली जवाब देते रहे। यूएस का आरोप था कि वेनेजुएला की कोस्टल रूट्स का इस्तेमाल ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए हो रहा है, वो ड्रग्स जो आगे जाकर यूनाइटेड स्टेट्स में स्मगल की जाती हैं। इस नैरेटिव के बेसिस पर 33 कंफर्म यूएस स्ट्राइक की खबरें आई, कई बोट्स डिस्ट्रॉय की गई और करीब 120 लोगों की मौत रिपोर्टेड हुई। जब यहाँ से भी बात नहीं बनी तो ट्रंप ने वेनेजुएला पर ऑयल ब्लॉकेड लगा दिया। इस ब्लॉकेड के बहाने वेनेजुएलन ऑयल टैंकर्स इंटरसेप्ट किए गए, क्रूड ऑयल शिपमेंट सीज की गई। क्रिटिक्स ने कहना शुरू कर दिया कि कैरिबियन के असली पायरेट्स यूनाइटेड स्टेट्स हैं और इसी कंटेक्स्ट में ट्रंप को सरकास्टिकली पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन कहा गया। और आज फाइनली डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक देखने को मिला। वीडियोस में अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर्स सिविलियन एरियाज के ऊपर उड़ते हुए साफ नजर आए, जहां इंटेंस मिलिट्री एक्शन चल रहा था। और कुछ ही घंटों बाद ट्रंप का वो पोस्ट आता है जिससे सब कुछ बदल दिया। ट्रंप ने लिखा, The United States has successfully carried out a large-scale strike against Venezuela. President Nicolas Maduro and his wife have been captured and flown out of the country. ट्रंप के मुताबिक यूएस फोर्सेस ने ग्राउंड ऑपरेशन किया, प्रेसिडेंशियल पैलेस में एंट्री ली और मडुरो को फिजिकली डिटेन किया। अब 2 मेजर पॉसिबिलिटीज सामने आ रही है। पहली है यूएस स्टाइल सिनेरियो। मडुरो पर आरोप लगाया जाएगा कि वो ड्रग कार्टेल्स रन करते हैं जिससे यूएस सिटीजन्स की मौत होती है। और दूसरी है नेगोशिएटेड एग्जिट सिनेरियो। रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि मडुरो और यूएस गवर्नमेंट के बीच बैक चैनल नेगोशिएशंस हो सकते हैं, सेफ एग्जिट, एक्साइल या थर्ड कंट्री असाइलम। अब इस पूरे ऑपरेशन का सबसे क्रूशियल एंगल सामने आता है ऑयल। खुद ट्रंप ने ओपनली कहा, They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. इस स्टेटमेंट का मतलब बिल्कुल साफ है। वेनेजुएला का ऑयल सेक्टर कोलैप्स हो चुका है। यूएस की बिग ऑयल कंपनीज वहां एंट्री करेंगी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर रिबिल्ड किया जाएगा और प्रॉफिट जनरेट होगा, बट अंडर फुल यूएस कंट्रोल। अब बात आती है कि आखिर वेनेजुएला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। वेनेजुएला के पास है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स, जिसका एस्टिमेटेड साइज करीब 303 बिलियन बैरल्स माना जाता है। मडुरो पहले से ही आरोप लगाते रहे हैं कि यूएस ड्रग कार्टेल नैरेटिव का इस्तेमाल करके असल में वेनेजुएला का ऑयल हथियाना चाहता है। ट्रंप का यह स्टेटमेंट उस एलिगेशन को और भी मजबूत कर देता है। इस पूरी सिचुएशन पर मडुरो के अलाइज ने सिर्फ स्टेटमेंट जारी किए। रशिया ने कहा कि यूएस आर्म्ड एग्रेशन डीपली कंसर्निंग, वेनेजुएला शुड डिसाइड इट्स ओन डेस्टिनी। चाइना, ईरान, क्यूबा और बेलारूस सभी ने कंडेमिनेशन किया, लेकिन मिलिट्री इंटरवेंशन की बात किसी ने नहीं की। 2015 में रशिया ने सीरिया में बशर अल असद को बचाने के लिए डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लिया था, लेकिन 10 साल बाद ग्लोबल प्रायोरिटीज बदल चुके हैं। लेसन क्लियर है, जियोपॉलिटिक्स में परमानेंट फ्रेंड्स नहीं, परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। अब वेनेजुएला में मडुरो की सत्ता इफेक्टिवली गिर चुकी है, पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर दी गई है और अब एक यूएस बैक्ड पॉलिटिकल ट्रांजिशन की पूरी संभावना जताई जा रही है। पॉसिबिलिटी है कि अपोजिशन के लीडर मारिया कोरिना माचाडो, जिनको इस साल का नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, फ्यूचर लीडरशिप का चेहरा बन सकती हैं। इसके बाद वेनेजुएला में यूएस के इंटरेस्ट को सर्व करने वाली एक डेमोक्रेटिक सरकार बन जाएगी, पर अभी उसमें वक्त है। अभी तो फिलहाल सिचुएशन बहुत टेंस्ड है। तो यह बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये सिर्फ मडुरो को हटाने का ऑपरेशन नहीं था, ये था एक वेल प्लान स्ट्रेटेजिक मूव जिसमें शामिल था रिजीम चेंज, ऑयल एक्सेस पर कंट्रोल और रीजन में स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस। यूएस ने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था उसे उसने कंप्लीट डोमिनेंस के साथ एग्जीक्यूट किया। अब आगे क्या होगा?
ट्रायल, एग्जाइल या फिर न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन, ये सब आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आप जियोपॉलिटिक्स को डीपली समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।